चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट हीरोज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे धमाका सीरीज के तहत हम लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके लिए 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लेक्चर्स, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, सभी के लेक्चर्स लेकर हाजिर हो चुका है। उसी धमाका सीरीज के तहत ये आपका दोस्त लेकर आ चुका है आपके लिए 11th कॉमर्स के OCM के सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, अब ये इसका पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप लोग कहीं भी बैठे हो, आप बैठ के क्या कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप मुझे मोबाइल में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। यानी आप कुछ कर रहे हो, तो यानी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, और आप क्या हो, एक ह्यूमन हो, ठीक है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो यही चीज है, देखो, ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कुछ अपना पेट पालने के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ जो है दोस्तों अपने घर परिवार के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ हो सकता है कि किसी से, मतलब जैसे डॉगी हो गया, किसी दया आ गई, किसी को मर्सी आ गया, तो वो किसी को प्यार करता है, तो भी एक एक्टिविटी हो गई। समझ में आ रहा है? किसी की केयर करता है, वो भी एक एक्टिविटी हो गई। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है, द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। इतनी चीजें क्लियर। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हम लोग देखने वाले, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है वो नहीं पता, वही तो हम लोग देखने वाले। समझ में आ गया? तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है वो क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी. Further, economic activity is being it is being categorized into three, that is business, profession and employment. Is it clear to everyone? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वापस, ह्यूमन एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिवाइड है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपका बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सारी चीजें एक एक करके देखने वाले, तो टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सबसे पहले एक चीज मुझे होता, मम्मी है, मम्मी दिन भर कितना काम करती है, पूरा दिन काम करती है, पूरा दिन काम करती है, सुबह 5 बजे उठती है, 6 बजे उठती, 4 बजे भी उठती, किसी किसी घर में मम्मी जैसा काम रहता है वैसे, ठीक है। अब वो पूरा दिन हमारे लिए काम करती है, रोटी बनाती है, खाना बनाती है, हमारे कपड़े धोती है, घर का पूरा काम करती है। अब पूरा काम करने के बाद क्या वो जो है आपसे शाम में बोलती है, भाई आज मैंने आपकी शर्ट धोई है, पैंट धोई, और पैंट, शर्ट और पैंट धोने का मेरा कुछ 500 रुपीज चार्ज बनता है, और आपका पूरा खाना पीना बना सबका इंक्लूड करके मेरा 500 रुपीज चार्ज बनता है। ऐसा बोलती है क्या? नहीं बोलती है। अब कभी आपका सर दर्द कर रहा होगा, सर दर्द कर रहा है तो आप बोलते हैं मम्मी बहुत सर दर्द कर रहा है, और मम्मी आके क्या करती है, एक मालिश करती है, तेल मालिश, ठीक है। अब वो तेल मालिश करने के बाद मम्मी बोलती है भाई 50 रुपए में आपकी तेल मालिश, ऐसा कुछ बोलती है? नहीं बोलती है। कभी आपको लग गया तो, या फिर आपको बुखार हुआ है, तो मम्मी क्या बेटा आपके बाजू बैठ के आपके सर पे पट्टी बदलती रहती है, आपको दवाई देती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उसके बदले क्या मम्मी पैसे चार्ज करती है? नहीं चार्ज करती है दोस्तों। तो वही तो होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो क्या किया जाता है, वो परफॉर्म किया जाता है, लेकिन पैसों के लिए नहीं परफॉर्म किया जाता है, वो किसके लिए, प्यार के लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, आप मंदिर जाते हो या फिर किसी भी रिलीजियस स्पॉट पे जाते हो। अब रिलीजियस स्पॉट पे जाने के बाद ऐसा कुछ है, आप अपने बिलीफ के लिए आते हो, हम मानते हैं इस वजह से जाते हैं, सही बात है कि नहीं, हमारा कल्चर है इस वजह से हम जाते हैं। क्या आप लोग इसलिए जाते हैं कि आपको वहां पे जाने के बाद पैसे मिलेंगे? नहीं ना दोस्तों, आप हम मानते हैं इस वजह से आते हैं किसी भी रिलीजियस स्पॉट में। तो वो क्या हो गई, उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है। तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इतनी चीजें क्लियर है। तो उसी तरह से दोस्तों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एसेट्रा, ठीक है। अब आगे यहां पे मैंने बोला पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी क्या है, नो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। क्या, जब भी इंसान क्या करेगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और उसमें मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मतलब उसको काम करने के बदले वो पैसे की चाहत नहीं रखेगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन। और उस तरह की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट थिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पूरा उल्टा, पूरा अपोजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज
क्या होता है कि जैसे आप सलून जा रहे हो, सलून में आप जाके अपना तेल मालिश करवा रहे, हेयर कट कर रहे, अब मतलब अपने आप को एकदम मस्त एकदम हैंडसम बना के आ रहे हो। अब हैंडसम बनाने के बाद क्या कर रहे हो आप कि आप जब उतरते हो तो वो बोलता है भाई आपके 100 रुपये हो गए, आपके 150 रुपये हो गए, सही बात है, आपके 40 रुपये हो गए। तो क्यों बोलता है? क्योंकि उसके बदले वो क्या, वो आपको सर्विस दे रहा था, आपके सर्विस दे रहा था। यानी ये सर्विस में क्या था, आप पैसे का इन्वॉल्वमेंट था। इतनी चीजें के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाई देता है, सारी चीजें लिख के देता है, आपको चेक करता है, तो उसके बदले क्या वो फीस चार्ज करता है। तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपको इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या फिर मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है। साथ ही साथ मॉनेटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप यह भी बोल सकते हैं एक्शंस दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी भी एक्टिविटी जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने क्या किया, गुड्स प्रोड्यूस किया। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरे घर में अपने अचार बनाए, अचार पापड़ का बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे तारक मेहता उल्टा चश्मा के भिड़े के घर के जैसा मैंने क्या किया है, तो अचार पापड़ का पूरा बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं अचार बना रहा हूं, तो यानी क्या मैं कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब प्रोड्यूस करने के बाद दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा। क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब बेचूंगा, सही बात है, लेकिन फ्री में नहीं बेचूंगा, पैसे के बदले बेचूंगा, क्योंकि फ्री में मैंने प्रोड्यूस भी नहीं किया ना, तो पैसे के बदले बेचूंगा। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया। अब लोग क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। अब लोग क्या करेंगे, मैं बेचूंगा और लोग क्या करेंगे, मुझसे खरीदेंगे। अब जब खरीदेंगे और जब मैं बेचूंगा तो क्या मैं फ्री में बेचूंगा, नहीं, उसके बदले में क्या चार्ज करूंगा, मैं पैसे चार्ज करूंगा। तो जब लोग कंज्यूम करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो उसके बदले जब पैसे चार्ज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब जब मैं अचार बना रहा था और अचार बेच रहा था, तो मेरा मेन मोटिव यह था कि भाई मैं अचार बना रहा हूं, अचार बेच रहा हूं, तो मुझे क्या अच्छे कैसे पैसे आने वाले हैं दोस्तों। तो उसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलता हूं, उसको मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस बोलता हूं। इतनी चीजें आपको शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब बिजनेस क्या होता है, ठीक है। अब क्या हो गया पता है क्या, मेरा 12th हुआ। अब 12th होने के बाद मुझे ना अब कुछ अलग करना था, तो मैंने क्या बोला, मैंने बिजनेस खोलना है। क्या करना है, बिजनेस खोलना है। तो जब मैं बिजनेस खोलने के लिए मैंने अपने डैड से बात की, तो पापा ने बोला कि बिजनेस खोलने के लिए दोस्त कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा शूज़ में कुछ अगड़म तगड़म करते, तो मैंने शूज़ में ना लाइट्स लगा दी। क्या लगा दी, पहले शूज़ बनाया और शूज़ बनाने के बाद शूज़ के आजू बाजू क्या लाइट लगा दी, फिर लाइट्स लगा दी। तो वो रात में चमकते थे, ऐसे चलते थे, तो बहुत ज़्यादा कूल लगता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, यानी एक लैंड लिया, उसको वहाँ पे क्या मैंने फैक्ट्री डाली, और फैक्ट्री डालने के बाद मैंने शूज़ मैन्युफैक्चर किया। और मैन्युफैक्चर करने के बाद मैं उसको घर में रखूंगा क्या, नहीं, एक चीज सुनो, शूज मैंने ऐसे नहीं मैन्युफैक्चर, उसके लिए रॉ मटेरियल लगा, उसके लिए रॉ मटेरियल मैं घर पे नहीं बनाता, तो उसमें मैंने क्या किया, मार्केट से क्या खरीदा, यानी मैंने परचेज किया, ठीक है। रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, परचेज करने के बाद मैंने क्या, शूज बनाई, शूज में मैंने लाइट लगाई और लाइट भी मैंने परचेज की थी, ठीक है। तो मेरा रॉ मटेरियल में आ गया, इतनी चीजें की। अब परचेज करने के बाद मैं क्या उसको घर में रखूंगा कि मेरे पापा को दूंगा, नहीं, मैंने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया, यानी मैंने उसको सेल करना चालू किया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सेल, प्रोड्यूस और मैंने रॉ मटेरियल परचेज क्यों किया था, मेरा एक ही मोटिव था भाई, पैसा, यानी प्रॉफिट, यानी मुनाफा, फायदा, समझ में आ गया। तो इस एक्टिविटी को ही तो हम लोग बिजनेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, और रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसके क्या कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, और प्रोड्यूस करने के बाद करके उसको सेल कर रहे हो, किस मोटिव के साथ, प्रॉफिट की मोटिव के साथ। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स दी प्रोडक्शन, मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था, किया था। फिर उसके बाद परचेज, रॉ मटेरियल परचेज किया था कि नहीं किया था, किया था ना। फिर उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसका रॉ मटेरियल की हेल्प से मैंने क्या, शूज को मैन्युफैक्चर किया, लाइटनिंग वाले शूज को, और उसके बाद क्या, मैंने उसको सेल किया। सेल करने के बाद सेल किया, लेकिन जब ये सारी एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहा था तो मेरा जो मोटिव था वो क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो इसी चीज को तो मैं क्या बोलता हूँ, बिजनेस बोलता हूँ। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज आपका क्या, आपका बिजनेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैंने रॉ मटेरियल जो था दोस्तों वो आपका 10 रुपए में खरीदा था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेरा प्रोडक्शन यानी मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लगा वो कितना लगा दोस्तों पता है क्या, वो मेरा 20 रुपए लगा। तो यानी मेरा पूरा टोटल खर्चा कितना हो गया, वो 30 रुपया हो गया।
तो मैंने जो मार्केट में जो शूज थी वो कितने रुपए में बेची मालूम है क्या? मेरा जो सेलिंग प्राइस था शूज का वो क्या था? 50 रुपीज था। अगर मैं 50 माइनस 30 करूँ तो ये कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो ये है मेरा जो 20 रुपीज था, ये मेरा क्या प्रॉफिट था, और इसी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने जो पूरा एक्टिविटी था वो परफॉर्म किया था। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, आपको किस तरह से लिखना है, आपका आंसर लिखते टाइम, चलो वो भी मैं बताऊंगा साथ में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हानि, आपके टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन है, कहीं और से नहीं उठाया हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहां पे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हानि, क्या प्रोफेसर हानि, इसी तरह से लिखना, प्रोफेसर हानि दिया और कोलन दिया और डेफिनेशन लिखा। लेकिन आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हानि, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद देखो बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बिजनेस एक्टिविटी? वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज बताया था मैंने। ह्यूमन एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर उसमें क्या एक बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, जो पैसे के लिए किया करते हैं हम लोग। बिजनेस हम लोग पैसे के लिए करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। समझ में आ गया? और इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके आता है? ह्यूमन एक्टिविटीज में। इतनी चीजें समझ गई। विच आर डायरेक्टेड, क्या विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, क्या विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन। अब बिजनेस करने के लिए क्या हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया था कि नहीं प्रोड्यूस किया था? देखो, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ यानी जो संपत्ति होता है, जो पैसे होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका वेल्थ होता है। अब यहां पे समझो, मैंने आपका रॉ मटेरियल खरीदा था तो मैंने कितना रुपए लगाया था? 10 रुपए लगाया था। तो देखो मैंने वेल्थ लगाया, पैसे लगाए कि नहीं लगाए। फिर उसके बाद मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो टोटल कितना हो गया था? 20 रुपए हो गया था, यानी 10 प्लस पूरा खर्चा कितना हो गया था मेरा? 30 रुपीज हो गया था। क्या हो गया था? 30 रुपीज हो गया था। रॉ मटेरियल का अलग लगा था, फिर उसको जो बनाने में लेबर लगा था, फिर लाइट भी लगा था, मशीन का जो खर्चा, सारी चीजें लेके मेरा था 30 रुपया पूरा क्या कॉस्ट पड़ गया था। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद मैंने बेचा कितने में? बेचा कितने में दोस्तों? सेलिंग प्राइस कितना था मेरा? 50 रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज। तो यहाँ पे देखो वेल्थ जो था प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। वेल्थ को मैंने कैसे यूज किया? तो वो प्रोसेसिंग में था, यानी उसके यूज में था। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थिंग आपका आता है, एक प्रोफेसर का हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन ले रहे हैं। उन्होंने क्या था? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर प्राइड, ल्यूज एंड कपूर। तो यहाँ पे 3 प्रोफेसर एक सा डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल है, हाँ ये डी, हाँ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड। इतनी चीजें समझ लो। क्या मैं एक इंडिविजुअल था, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं क्या करने में? एक गुड प्रोड्यूस करने के लिए। गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया, शूज मैंने प्रोड्यूस की थी कि नहीं की थी? की थी। फिर उसके बाद क्या किया? मैंने उसको बेचा। लेकिन किस मोटिव से बेचा? ऐसी दान धर्म के लिए नहीं, मेरा मोटिव था मुझे 20 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? विच एंड सेल फॉर प्रॉफिट। देखो इतना चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और जो गुड्स और सर्विस था, वो शूज था, वो ऐसे ही लोगों के यूज में नहीं था क्या? नहीं, लोगों की नीड थी, लोगों की नीड थी। तो वो शूज क्या था? लोगों की नीड थी। तो वो क्या कर रहा था? सोसाइटी में कौन रहता है? लोग रहते। तो मैं क्या कर रहा था? सोसाइटी की जो नीड थी वो भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो इतने मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स बात करूं या फिर फीचर्स बात करूं बिजनेस के? क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें हमने देखने वाले। सबसे पहली चीज है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा था बिजनेस इज एन काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखोगे, बिजनेस इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म। क्या किया जाता है? परफॉर्म टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। ये तो आप लोग याद रख सकते हो। देखो आपको नोट्स में आपको लिखना क्या, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आपको सब मिल रहा है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पॉइंटर आपको टेक्स्ट बुक में दिया, लेकिन शॉर्ट करके क्या लिख सकते हो आप? परफॉर्म टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। और जब आंसर लिखोगे तो आपके माइंड में तो रहेगा ही, क्या लिख दो? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। सही बात है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? पैसे के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं क्या कर सकता अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना क्या अपना पेट पाल सकूँ, अपने फैमिली वाले का क्या पेट पाल सकूं। अगर मैं पैसे नहीं अर्न करूंगा तो क्या मेरी फैमिली अर्न करेगी या फैमिली चलेगी? क्या नहीं चलेगी। समझ में आ गया? और या फिर मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें क्या कर रहा हूं? मैं प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहा, तो मेरी बिजनेस चलेगा, वो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब टू पार्टीज एक्सचेंज। अब जो एक्सचेंज होता है हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। क्या होता है? दो लोगों के। जैसे मैं अगर बिजनेसमैन हूं, मैंने शूज प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक पार्टी तो मैं हो गया, मैं बेचने वाला। और अगर आप में से क्या कर रहे हो? शूज खरीद रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। तो आप क्या हो गए? बाय कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो। तो आप क्या कहलाओगे? बायर कहलाओगे। और मैं क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सेलर कहलाऊंगा। तो एक मैं हो गया और एक आप हो गए, दो लोग हो गए। तो एक्सचेंज क्या होगा? दो लोगों के बीच में। मैं आपको शूज दूंगा और शूज के बदले आप मुझे क्या दोगे? शूज का जो कॉस्ट होगा, यानी 50 रुपए मैंने शूज का कॉस्ट रखा था,
तो 50 रुपए आप मुझे दोगे। तो देखो एक्सचेंज कितने लोगों के बीच में हो रहा है, 2 लोगों के बीच में हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि द एक्सचेंज इन बिजनेस, द एक्सचेंज हैपेंस ऑलवेज with minimum 2 parties, the one is the buyer and second one is the seller। ठीक है, अब आगे क्या आता है, थर्ड प्रॉफिट मोटिव। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा रही प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलेंगे। या फिर एक ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए नहीं परफॉर्म किया, उसको हम लोग बिजनेस नहीं बोलते। इतनी चीजें आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने शूज बनाया 30 रुपए में, मेरा पूरा टोटल कॉस्ट लगा और 30 रुपए में ही बेच दे रहा हूं, मैं दान धर्म कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा। समझ लो इतनी चीजें। अगर मेरा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तभी वो क्या होगा, अगर मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं तभी वो मेरा बिजनेस कहलाएगा, वरना बिजनेस कहलाएगा नहीं। ठीक है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी, द बिजनेस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज परफॉर्म विद द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। द मेन पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट। अब जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, मैं बिजनेस कर रहा था तो यानी मैं क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया। समझ में आया? जैसे जो एक बंदा होता है जो टीच करता है उसको हम लोग टीचर बोलते हैं, वैसे जो बंदा बिजनेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। अब अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप क्या करते, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते ना, कि कम करने की कोशिश करते, बढ़ाने की कोशिश करते। अब प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, एक प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब आप सेल्स बढ़ोगे, यानी आपका जो शूज है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब पहले मेरा 10 शूज आता था, अब मेरा 100 शूज आता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। या फिर जो मेरा खर्चा लगता था शूज बनाने में वो 30 रुपए लगता था, और वो 30 रुपए से मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा खर्चा है वो 20 रुपए लगने लगा है, तो यानी मेरा जो प्रॉफिट होने लगा वो कितना रुपए होने लगा, आपका 30 रुपए होने लगेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा प्रॉफिट पहले 20 रुपए था, अब 30 रुपए हो गया, यानी मेरा प्रॉफिट बढ़ा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रॉफिट मोटिव क्या आ गया, द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। The businessman always tries to increase the profit, maximize the profit, and ठीक है, by increasing, देखो एरो ऊपर जा रहा है यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, by increasing sales, और ये देखो नीचे जा रहा है या नीचे जा रहा है यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और by decreasing cost। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब मुझे बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करने के लिए गुड्स तो चाहिए रहेगा, सर्विस तो चाहिए रहेगी, उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कि नहीं करना, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे मुझे बिजनेस करना था तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे क्या करना पड़ा दोस्तों, मुझे शूज बनाना पड़ा। तो उसी तरह से देखो गुड्स और सर्विस, गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा किसको, एक बिजनेस एंटरप्राइज को, यानी जो बिजनेस एंटिटी होगी उसको क्या करना पड़ेगा, गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। गुड्स जब प्रोड्यूस करेगा किस मोटिव के साथ प्रोड्यूस किया, मैंने किस मोटिव के साथ, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव के साथ किया था। देखो गुड्स प्रोड्यूस, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइजेस, बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस विद द मोटिव टू अर्न, with the motive to sell it in the market, with the it in the market and to earn profit in exchange। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट चीज क्या आपको है, नेक्स्ट चीज है दोस्तों ये है एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सही बात है दोस्तों, अब गुड्स और सर्विस क्या होती है, एक्सचेंज होती है। मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, आप मुझे उसके बदले क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। अब जो एक्सचेंज होता है वो दोस्तों दो तरह के हो गए, एक आपका होता है मॉनेटरी एक्सचेंज और एक आपका होता है बार्टर एक्सचेंज। अब मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है, जैसे आप हो, ठीक है, मैंने आपको शूज दिया था, आपने मुझे क्या दिया, पैसे दिए, तो जिस पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिस एक्सचेंज में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, मॉनेटरी एक्सचेंज कहलाएगा। देखो मनी लिखा हुआ है। अब बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, पहले कैसा होता था दोस्तों, मनी डेवलप नहीं था, मनी को जानता नहीं था, तो क्या करते थे, जैसे आप मैं शूज दे रहे हो तो आप मुझे क्या दे रहे हो, चावल दे रहे हो, तो गुड्स के बदले क्या, गुड्स जब मैं क्या कर रहा हूँ एक्सचेंज कर, तो वो मेरा बार्टर एक्सचेंज हो गया। या फिर मैं गुड्स के बदले सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको गेहूं दे रहा हूँ तो आप मेरे बोल रहे हो कि मैं आपके घर पे 4 दिन काम कर दूंगा, तो वो भी क्या हो गया, बार्टर एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब डीलिंग्स इन गुड्स सर्विसेज। अब आपको पता है अगर गुड्स नहीं रहेगा तो आप क्या बिजनेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहां पे देखो नो गुड्स इज इक्वल्स टू नो बिजनेस। याद रखना है कि when there is no goods then there is no kind of business activity can be performed। क्लियर हो गया। अब जो गुड्स है दोस्तों वो दो तरह के हो सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड हो सकता है, एक कैपिटल गुड हो सकता है। कंज्यूमर गुड कैसा गुड होता है, जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे चाय पत्ती हो गई, कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करते हैं, दूध हो गया कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर, पेंसिल हो गया आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पेन हो गया आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सही बात है कि नहीं बात है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बिजनेस पर्सन होता है ना, जो बिजनेस वाले लोग, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे क्या होगा, मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, शूज बनाने की मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको शूज बनाने की मशीन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, आप लोग कंज्यूमर हो, आपको क्या रहेगा रिक्वायरमेंट, शूज का रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आया। तो उसी तरह से देखो मशीनरी,
प्लांट, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपको किसको, जो बिजनेसमैन होगा उसको रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी चीज, मतलब जो वो सब कुछ जो हम क्या बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आ गया। फिर जो सर्विसेज भी होती है दोस्तों, जो क्या किस लिए प्रोड्यूस होती है, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो चीजें प्रोड्यूस होती है, जो एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। और सर्विसेज क्या होती है, इंटैंजिबल, एक होता है इंटैंजिबल और एक टैंजिबल। गुड्स हमेशा क्या होता है, टैंजिबल, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सर्विसेज क्या होते हैं, हमेशा इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते, फील कर सकते, ठीक है। अब आगे दोस्तों, आगे क्या आता है, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स मतलब क्या होता है, देखो, रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शंस। जैसे मैं अगर बात करूं, ट्रांजैक्शन रेगुलर होने चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने ये मार्कर लाया 10 रुपए का और मैं आपको 20 रुपए में बेच रहा हूं, मैंने एक बार किया, ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा। जब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बार आप लाया, फिर आपको बेचा, फिर मैंने उसी पैसे में से जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने जेब में रखा, फिर इसका जो कॉस्ट था वापस मैंने गया, वापस उसको बनाया, वापस आपको बेचा, वापस बनाया, वापस किसी और को बेचा, वापस बनाया, वापस किसी और को बेचा। मतलब मैं वो जो एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करा तो वो मेरा बिजनेस कहलाएगा। अगर मैं एक बार भर करके उसको नहीं परफॉर्म करा तो मेरा बिजनेस कहलाएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझता हूं कि एक राम था, ठीक है, रामू था बेसिकली, रामू ने क्या किया, रामू के पास एक गाड़ी पड़ी हुई थी, ठीक है, अब वो नई गाड़ी ले रहा था, क्या कर रहा था, नई गाड़ी ले रहा था, तो वो अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहा था, तो उसने क्या किया, वो जो पुरानी गाड़ी थी मेरे को बेच दी, क्या मुझे बेच दी, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको पैसे दे दिए। क्या आप पैसे दे दिया, अब हो सकता है उसमें उसको फायदा हुआ रहेगा, 10,000 का 20,000 का उसको फायदा हुआ। अब उसने एक ही बार बेचा, वो बार बार दूसरी गाड़ी लेकर आके बेच रहा है, क्या नहीं, उसने मुझे एक ही बार बेचा, तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर वही रामू का क्या होता, रामू एक कार डीलर होता, उसने एक गाड़ी मुझे बेची, फिर एक गाड़ी किसी और को बेची, फिर एक गाड़ी फिर तीसरे को भी बेची, एक गाड़ी चौथे को भी बेची, एक गाड़ी पांचवें को भी बेची, ऐसे करके वो क्या कर रहा है, वो जो एक्टिविटी बार बार परफॉर्म कर रहा है और बार बार क्या कर रहा है, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अर्न कर रहा है या फिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, ठीक है, या फिर प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स बोलते हैं, यानी जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो बार बार क्या परफॉर्म होनी चाहिए। अनसर्टेन रिटर्न्स, कभी ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि आपको इस महीने आपको बिजनेस से इतने पैसे आएंगे, इतना रुपया आएगा, समझ में, हर महीने प्रॉफिट ही होगा, कभी भी हो सकता है, नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटीड, कभी गारंटी नहीं होता और कभी आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इस महीने आपको 10,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, 30,000 आएंगे, समझ में आ गया। कभी बिजनेसमैन जो होता है प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है या फिर कभी कभी नुकसान में भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक काम है, क्या काम है दोस्तों पता है क्या, आपको कमेंट सेक्शन में बताना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, फिर उसके बाद आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अगर आप आगे चल के बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताना, हम जरूर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, आपकी जो पढ़ाई आपके ग्रेट रोल्स के साथ करते रहे, और भी ऐसे लेक्चर्स आपके साइंस कॉमर्स वालों सबके लिए आ रहा है, तो शेयर नहीं किया तो ज्यादा शेयर कर दो, आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो और भी लेक्चर्स हम ऐसे ही लेकर आएंगे दोस्तों।